Hi everyone. Weekends is going on. I hope you are preparing. You are learning something new. और अगर आप लो सैलरी में स्टक हो गए हैं, राइट? तो प्रिपेयर एज अ जावा डेवलपर और बैकएंड डेवलपर रोल्स. बहुत सारी कंपनीज अगर आप लिंक्डइन पे चेक करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही हैं और सबका एक सिमिलर पैटर्न होता है क्वेश्चंस पूछने का. 2 to 3 राउंड्स उनके इंटरव्यूज होते हैं. अब इसमें आपके आ जाते हैं, इन्फोसिस आ जाता है, एक्सेंचर आ जाता है, विप्रो आ जाता है, वाइजेंट टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, इम्पेटस आ जाता है, डिलॉयट आ जाता है और ऐसे बहुत सारी कंपनी. इस जिन कंपनियों का नाम मैंने लिया, आप लिंक्डइन पे खोल के देखिए इनके पेजेस, आपको मिल जाएगा जॉब सेक्शन में शो मनी हायरिंग्स इन जावा और बैकएंड रोल्स. बट इन सब इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए एक फुल प्रूफ जावा इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. और ये डॉक्यूमेंट बेसिकली जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प किया, उसके बाद डिस्कस करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया गया है. और मैं दिखाता हूँ मैं इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें कवर कर रहा हूँ. बेसिकली आज संडे है तो मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ें इसकी मैं डिस्कस करूँ, और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प कर सकता है तो यू रिक्वेस्ट इट. मैं जस्ट विद इन 10-20 मिनट्स आपको एक्सेस दे दूंगा डॉक्यूमेंट का. और मेक श्योर कि आप संडे को यूटिलाइज कीजिए, पूरा फुल डॉक्यूमेंट कवर करिए एंड देन start applying for jobs from tomorrow. Okay, let me tell you what this document contains. सबसे पहला सेक्शन यार कोर जावा वर्जन वाइज इंपॉर्टेंट फीचर्स और स्ट्रीम एपीआई का डिस्कशन है. तो लेट मी शो यू दिस. तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ. अब मैंने ये सेक्शन खोला हुआ है. अब इसमें देखो आपको कोर जावा मिल जाएगा. आई विल ओपन द कोर जावा. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कॉन्सेप्ट्स एक सॉलिड एग्जांपल्स के साथ मैंने कवर किया हुआ है. और जो भी इंपॉर्टेंट इसके कीवर्ड्स हैं उसका डिस्कशन किस लिए यूज होता है, एक सॉलिड एग्जांपल जो आपको जनरली इंटरव्यूज में इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बोल दिया जाता है. तो कोर जावा का मैंने यहाँ पे ये कवर किया हुआ है. देन आपको वर्जन स्पेसिफिक फीचर्स, बेसिकली वो पूछते हैं कि जावा 8 में कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट थे जो ऐड हुए, या जावा 11 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड हुए, राइट? तो 3 वर्जन्स का बेसिकली मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है. अब मैं जावा 8 जस्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो मेन एडिशन था जावा 8 में, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआईज, ऑप्शनल क्लास, डिफॉल्ट मेथड्स इन इंटरफेसेस, डेट टाइम एपीआई, राइट? मैं स्ट्रीम एपीआईज खोलता हूँ, राइट? अब स्ट्रीम एपीआई बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, राइट? अब इसका मैंने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया हुआ है. ठीक है, कैसे आप स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं, कैसे उसको आप उसमें टर्मिनल ऑपरेशन या इंटरमीडिएट ऑपरेशंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, राइट? और फिर कॉमन जो आपके एग्जांपल्स हैं जैसे मैपिंग या फिर फिल्टरिंग कैसे करते हैं, राइट? सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. और स्ट्रीम एपीआई 10 कोडिंग प्रॉब्लम्स. तो जैसे फाइंड इवन नंबर्स फ्रॉम अ लिस्ट, तो आप स्ट्रीम एपीआईज का यूज करके यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर. तो ऐसे मैंने 10 प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे कवर किए हुए हैं. ये कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देता है. मेक श्योर कि आप इस सेक्शन को एकदम डीपली कवर करें. इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डीपर वे ऑफ स्ट्रीम एपीआई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं. फिर ऑप्शनल क्लासेस में सिमिलर मैंने डाला हुआ है, क्यों नीड होता है. फिर उसके बाद बेसिक से कोड स्निपेट्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आपको अगर ये डॉक्यूमेंट मिलता है तो ये डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है आपको ऐसे इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए. सिमिलर फिर मैं आ जाता हूँ कलेक्शंस पे आता हूँ. तो कलेक्शंस का मैंने की कॉन्सेप्ट्स, राइट, वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर्ड हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो उसके टाइप्स हैं, राइट? एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइप्स और क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, राइट? और डिफरेंट कीवर्ड्स का उसमें क्या ही रोल है. तो वो पूरा डिस्कशन एक एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो. थ्योरेटिकल अगर आपको पता भी है और प्रैक्टिकल आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो तभी भी प्रॉब्लम हो जाती है. तो उसका मैंने यहाँ पे पूरा ध्यान रखा हुआ है. फिर उसके बाद आता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो होता है डीएसए कॉन्सेप्ट्स. तो आपको सब सारा डीएसए नहीं, डीएसए के कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने सॉर्ट आउट किया हुआ है. डायनामिक प्रोग्रामिंग के, ग्रिडी एल्गोरिथम्स के, ग्राफ्स के, राइट, जो आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, काफ़ी आप इसमें से मैं बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो जनरली पूछा जाता है, तो अगर आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से आप कवर कर सकते हैं. आई सजेस्ट कि आप पूरा कवर करिए. 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम देके ये डीएसए कवर कर लीजिए. यू विल मास्टर एवरीथिंग. आप एक अच्छा लेवल का अपने आप को डिफेंड करने के लिए हो जाएंगे प्रिपेयर इंटरव्यूज में. इसमें एक और डॉक्यूमेंट है, सिमिलर डॉक्यूमेंट, जो डीएसए के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है. डेटा सेक्शन एल्गोरिथम का आप देख सकते हैं, राइट? देन कम्स माइक्रो सर्विसेज.
इसके आर्किटेक्चर का डिटेल डिस्कशन होता है अगर एज अ बैकएंड डेवलपर और जावा डेवलपर रोल के लिए आप जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके काफ़ी डेप्थ में इसको डिस्कस किया हुआ है, इसके कीवर्ड्स को, राइट, स्केलेबिलिटी, या इसको जो आर्किटेक्चर के मेन बेनिफिट्स हैं, राइट, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ। कब आप माइक्रो सर्विसेज का यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, तो बहुत सारा डेप्थ में डिस्कशन हुआ है। दिस कैन बी रियली गेम चेंजिंग फॉर यू। माइक्रो सर्विसेज आप मास्टर कर पाएंगे इसके थ्रू। देन आता है सम ऑफ द कॉन्सेप्ट जो आपको एज अ डेवलपर यू शुड नो, वेब सॉकेट्स, रेस्ट एपीआईज और गिट के बारे में। तो मैं ओपन करूंगा, आप वेब सॉकेट का डिस्कशन कब यूज होता है, राइट, कैसे आप इसको इन्वोक कर सकते हैं, तो उसका डिस्कशन। देन हेयर इज रेस्ट एपीआईज का ही कुछ बेसिकली जो एग्जांपल्स के साथ कि कैसे आप मैपिंग करते हैं, उसका भी मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ। देन बेसिक्स ऑफ द गिट, राइट। तो ये चीजें आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगी जो कि यू मस्ट नो एज अ डेवलपर। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्रिंग बोर्ड कॉन्सेप्ट्स विद टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट स्प्रिंग बोर्ड से है। तो मैं बस आई जस्ट शो यू किस तरह से यहाँ पे कवर हुआ है। तो लेट मी शो यू स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट्स, बेसिकली इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल या डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट, फिर स्प्रिंग बीन्स, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एओपी, बहुत ही डेप्थ में डिस्कशन हुआ है और आपको बहुत ही सॉलिड अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस। और उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एट द एंड ऑफ दिस ड्रॉप डाउन लिस्टेड हैं। इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न्स, एज अ जावा डेवलपर यू मस्ट नो दीज थिंग्स। एज ए स्प्रिंग बोर्ड जावा डेवलपर यू मस्ट नो दीज थिंग्स। सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, बिल्डर पैटर्न क्या होता है, यूज केसेस भी हैं कि कब आपको इसका यूज करना चाहिए, राइट, प्रोटोटाइप पैटर्न, बहुत सारे ऐसे डिजाइन पैटर्न जो इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो। शायद आपने नाम अगर सुना है, अच्छी बात है, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट नहीं जानते हैं तो मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट के एक एक पोर्शन को आप डेप्थ में कवर करें, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है HLD LLD, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं। और बेसिकली इसके लिए एक पैटर्न होना चाहिए आपको समझने के लिए। 10 प्रॉब्लम्स मैंने चूज किया हुआ है जो कि बहुत कोर एरियाज को कवर करते हैं। लेट मी शो यू। तो मैं ओपन करता हूँ HLD LLD के, राइट, डिजाइन पार्किंग सिस्टम, ये देख सकते हैं आप, इतने एग्जांपल्स को मैंने कवर किया हुआ है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा अगर कुछ दिखाऊं तो लेट्स सपोज होटल रिजर्वेशन सिस्टम। आप देखिए, आप इसमें क्या Booking.com या Airbnb जैसे किसी भी अगर आपको HLD LLD मिलता है तो यू कैन इजिली हैंडल इट। इसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, हाई लेवल डिजाइन कैसी होगी, राइट, डेटाबेस स्कीमा कैसे डिजाइन करेंगे आप, नाउ एपीआई डिजाइंस क्या होंगे, फ्यू बेसिक एपीआई जो आपको एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल क्रिएट एन इंप्रेशन। देन इम्प्लीमेंटेशन इन जावा, बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने दे दिया है, राइट। और फिर उसके बाद हाउ टू एक्सप्लेन इन इंटरव्यूज, स्टार्ट विद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एक्सप्लेन हाई लेवल डिजाइन, डिस्कस द डेटाबेस स्कीमा, वॉक थ्रू द एपीआई एंड पॉइंट्स। तो किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में, वो चीजें भी मैंने लिस्ट की हुई है। तो इफ यू आर कवरिंग दीज 10 प्रॉब्लम्स थॉरली, एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आपको HLD LLD के अराउंड मिल जाएगा। और कैसे आपको इंटरव्यू में हैंडल करना है ये आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेटाबेस और SQL के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं दैट यू मस्ट नो। इस सेक्शन में मैंने वो सारी चीजें कवर की हुई हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है, राइट, या कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, राइट, और नॉर्मलाइजेशन वगैरह क्या होता है, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो वो सारी चीजें मैंने इस डॉक्यूमेंट में कवर की हुई हैं। अगर आप ये कवर करते हैं तो ये सारी चीजें यू विल एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजिली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यार जो आप मिस कर जाते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक्चुअली कंपनीज में। तो इसके लिए मैंने एक कंपनी स्पेसिफिक डिजाइन किया हुआ है। लेट मी शो यू कौन कौन सी कंपनीज हमने कवर की हुई है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ कंपनीज, इनके इंटरव्यूज स्पेशली जावा या बैक एंड डेवलपर के अराउंड वो कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारी कंपनीज हैं। लेट मी शो यू वन बाय वन। सारी तो नहीं देख पाऊंगा बट फ्यू ऑफ देम आई विल शो यू। तो लेट्स सपोज डिलॉयट, आई जस्ट ओपन सेक्शन। तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो रिसेंटली पूछे गए हैं या जो बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और मेन इंपॉर्टेंट इस डॉक्यूमेंट का ये है कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ कोड स्निपेट्स भी एक सफिशिएंट अमाउंट में मैंने ऐड किए हुए हैं जो आपको फॉर श्योर हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट्स को समझने में और एक्सप्लेन करने में बेटर वे। तो दीज आर द क्वेश्चन दैट वर रिसेंटली आस्क और वहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। इसी तरह से इन सारी कंपनियों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एक
सॉलिड आपका जो है क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट में आपको ये भी प्रोवाइड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एडिशनल रिसोर्सेज यहाँ पे ऐड किए, जिसमें आपको जावा स्क्रिप्ट के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जावा के स्पेसिफिक 200 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हाइबरनेट के इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जो भी स्टूडेंट से आज डिस्कस करके मुझे पता चलता है मैं यहाँ पे ऐड करता जाता हूँ। तो यार संडे का यूटिलाइज अच्छे से करो, एंड आई वुड से कि गो अहेड, लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म भरो, कंप्लीट द प्रोसीजर, गेट दिस डॉक्यूमेंट। और संडे या जो आपके वीकेंड्स के टाइम मिल रहे हैं, आप कहीं भी फोन पे भी इसको यूज कर सकते हो, यूटिलाइज करो, इस डॉक्यूमेंट को थॉरली अंडरस्टैंड करो, पढ़ो, समझो, और कल से ही कंपनीज में अप्लाई करना चालू करो, सो दैट यू कैन चेंज, गो फॉर हायर पैकेजेस। जितना भी सैलरी है एटलीस्ट आपको 60-80% नॉर्मल कोई भी कंपनी बिना विदाउट एनी आस्किंग दे विल ऑफर यू, बट आप 100% तक हाइक के लिए जा सकते हैं, राइट। इवन हायर, अगर आपका लो पैकेज है तो आप हायर के लिए भी जा सकते हैं, बट अगर 12 प्लस एलपी में ऑलरेडी आप हैं तो फॉर श्योर आप 80% 100% तक हाइक के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे आप 20 प्लस एलपी के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो डॉक्यूमेंट लो यार, संडे है, यूटिलाइज द टाइम और गो थ्रू, अंडरस्टैंड इट। और मैं बता दूं कि वी डू हैव अ लिमिट कि हम कितने स्टूडेंट्स को ये शेयर कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक काफ़ी स्टूडेंट ने इसको बाय किया हुआ है, और बहुत ही जल्द आई थिंक विल एबल टू कंप्लीट दी दैट कोटा, तो फिर उसके बाद हम ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। आई होप यू यूटिलाइज इट। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज।